नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना रमज़ान का मुक़द्दमा शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में इतनी कसरत से रोज़े रखते थे कि सहाबा फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद शाबान के अलावा हमने किसी और महीना में कसरत से रोज़े रखते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा। पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो फरमाया कि मेरे सहाबा, इसमें आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश हूँ तो मैं रोज़ा की हालत में। शाबान अल मुअज़्ज़म के महीना में जहाँ ग़ज़वा बनो मुस्तलिक़ पेश आया, बड़ा अजीम ग़ज़वा है और इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात होगी, जहाँ पे दुमातुल जंदुल की तरफ हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर देकर तबलीग के लिए भेजा गया। वहाँ पे इस महीना के अंदर एक रात अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी दी है जिसे शब बारात कहते हैं और जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मनकुल है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूमू लैलता निस्फ़ शाबान, के शाबान के निसफ़ यानी 15वीं शाबान को रात को अल्लाह के सामने क़याम करो, अल्लाह की इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। फ़ज़ाइल अपनी जगह, रात को इबादत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे फरमाया कि इस रात के आखिरी हिस्सा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वैसे तो पूरे साल में अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर इस शाबान की 15वीं शाबान की रात को ऐलान होता है कि कोई मुझसे सवाल करने वाला है, बख्शिश मांगने वाला है, रिज़्क़ मांगने वाला है, कोई और चीज़ मांगने वाला है, मैं उसे अता करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मनकुल है, वो उनके बारे में ये आता है कि इस रात को वो अल्लाह से ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, अगर तूने हमें अशकिया में लिखा है तो वो लिखा हुआ मिटा दे और हमें नेक बख्तों में लिख दे, और अगर तूने हमें नेक बख्तों में लिखा है तो नेक बख्तों में ही रहने दे, बेशक तू मिटाने वाला है जो चाहे। तो इस रात को कसरत से अल्लाह के यहाँ क़याम किया जाए, तलावत की जाए, ज़िक्र किया जाए, एहतमाम किया जाए दुआओं का। बिलखुसूस पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मुश्किल में, परेशानी में है, उम्मत के लिए दुआ की जाए। और इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसीर तादाद में इस रात में अल्लाह ताला जहन्नमियों को बरी करके जन्नत में दाखिल करते हैं, इसीलिए इसे शब बरात कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी इस रात बख्शिश नहीं होती, बदकार औरत है उसकी इस रात बख्शिश नहीं होती, और कीना और बुग़्ज़ रखने वाला किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल के अंदर, उसकी बख्शिश नहीं होती, शिर्क करने वाले की बख्शिश नहीं होती। इन चीजों को, ये वो बीमारियां हैं जो जब इंसान को लग जाएं तो फिर इनको इंसान बीमारियां नहीं समझता है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान के अंदर लगी रहती हैं, इंसान जब तक टेस्ट ना हो, जब तक डॉक्टर कोई तशखीस ना करे, इंसान को महसूस नहीं होता। और उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां कि इंसान का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, इंसान सोचता है मेरी सेहत बन रही है। ये ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से इंसान अपने आप को शायद नेक समझता हो, बाज़ाहिर उसको शायद इल्म ना हो, उसकी तशख़ीस ना हुई हो, किसी माहिर डॉक्टर ने उसकी तशख़ीस ना की हो। तो हमें चाहिए कि हम माहिर डॉक्टर यानी हज़रात उलमाए किराम जो माहिर उलमा हैं उनसे राब्ते में रहें, उलमा की महफिल में रहें, उलमा से ताल्लुक़ कायम करें, और सूफिया हजरात जो खानकाएं बनाई हुई हैं और जो मुस्तरद सूफिया हैं, ये बात याद रखना, उन हजरात के साथ हमारा ताल्लुक़ हो बैत सलूक का, और उनसे रहनुमाई हासिल करते रहें ताकि ये बीमारियां जो हैं जिनकी वजह से बाज़ाहिर हमें शायद अपना जिस्म फूलता हुआ नजर आता हो, हमें अपनी सेहत बनती हुई नजर आती हो, लेकिन अंदर ही अंदर से वो हमारे जो रूहानी हड्डियां हैं, जो हमारे रूहानी दिल है, हमारा रूहानी जिगर जो है, हमारे रूहानी गुर्दे जो हैं, उनको मुतासर करते हूं, और फिर जिस वक्त अल्लाह के सामने पेश हूं तो फिर कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए, कहीं हम अशकिया में शुमार ना हों। इसलिए तौबा का एहतमाम किया जाए, कसरत से तौबा की जाए, उलमा के महफिल को अटेंड किया जाए, उलमा के साथ मोहब्बत की जाए, उलमा के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए,
اہلُल्लाह کے ساتھ رابطہ کیا جائے تاکہ ان بیماریوں کی تشخیص ہو سکے اور پھر اس کے بعد ان کا علاج ہو جائے، اور علاج ہونے کے بعد ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں۔